हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम है खुशबू रानी। मैं नोएडा सेक्टर 63 वजीदपुर में रहती हूँ। मैं म्यूजिक सीखती हूँ, जिसे मुझे सीखते हुए 1 साल होने जा रहे हैं, जिसका नाम है श्री कृष्णा संगीत सेवा समिति, जो कि नोएडा सेक्टर 62 नवादा में है। मेरी गुरु है जो मुझे म्यूजिक सिखाती हैं, जिनका नाम है सुनीता त्रिशाल। इनके साथ मैं 1 साल से म्यूजिक सीखते आ रही हूँ। तो आज मैं आप सबसे कुछ बातें शेयर करूंगी, कुछ बताऊंगी और कुछ सुनाऊंगी भी। तो आज है 2 अक्टूबर। आप सब जानते हो कि आज क्या है? महात्मा गांधी जयंती, यानी हम कह सकते हैं महात्मा गांधी बर्थडे। तो आज मैं उनकी जीवनी के बारे में बताऊंगी, उनके जीवन कि उन्होंने अपने भारत को आजाद करने के लिए कितने कष्ट सहे, क्या क्या किया और इतना कुछ करने के बाद उन्होंने सफलता प्राप्त की। इन सब के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी, यानी गांधी जी के जीवनी के बारे में। तो आज मैं आपको इनके जीवनी के बारे में बताने से पहले गांधी जी के लिए एक शायरी अर्ज करती हूँ। तो सुनिए। सत्य अहिंसा परमो धर्म, जो फिरंगियों को धूल चटाए। बापू का जन्मदिन आज है, जो हमारे राष्ट्रीय पिता कहलाए। वो हमारे राष्ट्रीय पिता हैं। उनको बहुत सम्मान दिया जाता है, बहुत पूजा जाता है, क्योंकि उन्होंने हमारे देश के लिए इतना कुछ किया और आज सब आजाद हैं, हमारा देश आजाद है और सब अपनी मर्जी के दौरान अपना जीवन जी रहे हैं, ना कि किसी अंग्रेजों के अधीन, ना कि कोई गुलामी के दौरान। सिर्फ ये सब मुमकिन हो पाया है हमारे महात्मा गांधी जी की वजह से। महात्मा गांधी जी हमें ये सिखा गए हैं कि हमें हमेशा सत्य अहिंसा के इतना ही रहना चाहिए, इससे आगे हमें कभी नहीं बढ़ना चाहिए। हमें ये सिखाया है कि अगर हमारे लिए कोई रास्ता बंद हो जाता है तो दूसरा रास्ता भी जरूर खुलता है, जो कि महात्मा गांधी हमें उदाहरण दे गए। महात्मा गांधी ने हमेशा अपनी लड़ाई सिर्फ 2 ही हथियारों से लड़ी है, जो कि है सत्य और अहिंसा। सत्य अहिंसा के पथ पर ही चलकर महात्मा गांधी जी आज हमारे दिल में है, देश में है, भारत के नाम में है। महात्मा गांधी जी का नाम जब हम अपने देश को याद करते हैं, तब हमारा अपना भारत के साथ साथ अपने महात्मा गांधी जी को भी याद करते हैं, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी भूमिका रही है हमारे देश को आजाद कराने में। तो आज मैं उनके बारे में, उनकी जीवनी के बारे में, उनका जीवन परिचय दे रही हूँ। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर के गुजरात नामक स्थान पर हुआ था। महात्मा गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा बाई गांधी थी। महात्मा गांधी जी के 4 पुत्र थे, जिनमें से उनका नाम हरिलाल गांधी था और दूसरे का नाम रामदास गांधी था और तीसरे का नाम मनीलाल गांधी था और चौथे का नाम देवदास गांधी था। ये 4 पुत्र थे हमारे गांधी जी के। गांधी जी की माता एक बहुत ही सात्विक महिला थी, जिनका नाम था पुतलीबाई, और उनके पिता एक बहुत ही सत्यवादी, उदार किंतु
क्रोधी व्यक्ति थे और उनके पिता का नाम था करमचंद गांधी। वो अपने पिता की तरह ही सच्चे और सत्यवादी थे। उन्हें भी चोरी, दरिद्रता या फिर लड़ाई झगड़े इत्यादि में कोई आक्रांत नहीं था। महात्मा गांधी जी ने मैट्रिक पास करने के उपरांत इंग्लैंड जाकर उन्होंने वकालत पास की। पोरबंदर में उन्होंने वकालत करने के बाद एक मुकदमे के सिलसिले में अफ्रीका भी गए और उन्होंने वहां जाकर देखा श्रम, प्रेम और स्वतंत्रता का जयगान करने वाले अंग्रेजों की अमानवीय क्रीड़ा देखी। उन्होंने वहां देखा कि जो स्वतंत्रता के जयगान करने वाले हैं, उन्होंने देखा कि वो पशुओं पे अत्याचार कर रहे हैं, मनुष्य पे अत्याचार कर रहे हैं। हर जगह उन्हें कष्टता दिखाई दी जो कि अंग्रेज द्वारा करे जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि कई जगह तो उन्हें पग पग पर काले और गोरे का भेद और अपमान, दरिद्रता और यातना भावक स्थिति देखी। तभी गांधी जी ने अपने मन में ये प्रण लिया कि वो अपने भारत देश को आजाद कराएंगे। वो अपने देश को इस तरह आजाद कराएंगे कि हर व्यक्ति अपना जीवन अपने ही अधीन जिए, ना कि किसी अंग्रेजों के अधीन या गुलामी कर कर। जहाँ भी देखा जा रहा था, गांधी जी देख रहे थे कि हर जगह पशुओं को कष्टता प्राप्त हो रही है, उन्हें गलत तरीकों से कष्टता दिया जा रहा है, मनुष्य को गुलामी में रखा जा रहा है। इसलिए उन्होंने प्रण लिया कि वो अपने भारत देश को जरूर आजाद करेंगे और अपना अपना जीवन जीने का हक देंगे, और जो कि उन्होंने ऐसा ही किया। लेकिन उन्होंने अपने भारत देश को आजाद कराने के लिए कई कष्टता खुद भी सही। इतनी कष्टता फिर भी उन्होंने मुस्कान अपनी नहीं छोड़ी। उन्होंने इतना कष्ट झेलने के बाद भी अपने मुख पर मुस्कान रखी और सच्चाई और अहिंसा के हित में रहकर वो इन दो हथियारों का इस्तेमाल कर वो अपने भारत देश को आजाद कराने गए। और उन्होंने अपने भारत देश को आजाद कराने के लिए कई बार जेल गए, जेल के सलाखों के पीछे गए, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्हें कई बार मारा और पीटा भी गया, कई बार उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया गया, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इससे हमें ये बड़ी सीख दे गए कि हमें चाहे कुछ हो जाए, हमारी जान क्यों ना चली जाए, हम अपने हित में ही रहकर अहिंसा के खिलाफ उठें और जो ठाना है उसको पूरा करें। ये महात्मा गांधी जी ने हमें सीख दिया। महात्मा गांधी जी ने कितना बुरा अपने लिए सुना, कितना बुरा देखा और लोगों ने उनको कितना बुरा बोला। और महात्मा गांधी जी ने हमें एक बहुत ही बड़ा उदाहरण दिया बंदरों को लेकर। गांधी जी ने जो बुरा देखा, जो बुरा सुना और लोगों के जो बुरे वर्ड बोले,
बुरे शब्द सुने अपने खिलाफ, और उन्होंने हमें ये उदाहरण दिया कि हमें कभी बुरा नहीं देखना चाहिए, हमें कभी बुरा नहीं सुनना चाहिए और हमें कभी बुरा नहीं बोलना चाहिए। ये महात्मा गांधी जी ने उदाहरण दिए हैं अपने 3 बंदरों के साथ, जिन्हें ना ही बुरा देखा जाता है, ना ही बुरा सुना जाता है और ना ही बुरा बोला जाता है। ये महात्मा गांधी जी के 3 उदाहरण थे 3 बंदरों के साथ, जो कि हमें सिखा गए। और महात्मा गांधी जी ने जब इतने कष्ट सहे, तब जाके उन्होंने अपने भारत देश को आजाद कराया और अपने भारत देश को आजाद कराने से वो भी बहुत खुश हुए। और साथ ही महात्मा गांधी जी को ब्रिटिश शासन के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेता और राष्ट्रीय पिता माना जाता है। हमारे महात्मा गांधी जी को राष्ट्रीय पिता का पद मिला है और वो हैं भी, जिन्हें हम बापू कहते हैं। महात्मा गांधी जी ने हमारे देश को आजाद कराया और हमारा देश, हमारा भारत अंग्रेजों के 200 साल गुलामी के बाद हमारा देश, हमारा भारत आजाद हुआ। अब सब अपना जीवन अपनी मर्जी, अपने अधीन, ना कि किसी गुलामी के जी रहा है। सभी पक्षी, सभी इंसान अपने अधीन, अपनी मर्जी से आजाद है। सिर्फ महात्मा गांधी जी की वजह से। तो हमारी महात्मा गांधी जी की जीवन सारणी नहीं खत्म होती।